ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, माघ का महीना दान पुण्य के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस महीने यदि आप माघ स्नान कर रहे हैं तो अति उत्तम है। आप किसी गंगा नदी में या प्रयागराज अथवा आपके आसपास यदि कोई पवित्र कुंड है, तालाब है, सरोवर है तो आप सावधानी पूर्वक स्नान करके आ सकते हैं। अन्यथा आप घर में ही नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके और गंगा मैया का भाव करते हुए स्नान कर सकते हैं। माघ के पवित्र महीने में दान पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। इस माह में यदि आप किसी गरीब जरूरतमंद को वस्त्र दान, अन्नदान करते हैं तो जरूर आपको पर श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद और पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। यमदूत कहने लगा, बहुत से पाप करने वाला भी गंगा जी में एक बार भी स्नान करके शुद्ध हो जाता है, वह नरक में नहीं जाता। कोई भी व्रत, दान, तप, यज्ञ आदि गंगा जल की एक बूंद के भी समान नहीं है। जो नीच मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के बराबर कहता है, हे वैश्य, वह रौरव नरक में जाता है। वैकुंठ से विष्णु भगवान के चरणों से गिरे हुए गंगा जल को महादेव जी ने अपने मस्तक पर सुशोभित किया है। गंगा नाम लेने से ही सैकड़ों योजन पर रहने वाला मनुष्य भी नरक में नहीं जाता। नरक में जाने से बचाने वाला कोई अन्य उपाय नहीं है, इसलिए गंगा में स्नान करना अवश्य चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण प्रतिग्रह से निवृत्त है वह आकाश में चंद्रमा के समान है। कीचड़ से गाय निकालने, रोगों की रक्षा करने और गौशाला में मरने वाले लोग गगन में तारे होते हैं। प्रातःकाल स्नान करके जो विधि पूर्वक 16 प्राणायाम करते हैं वे यमलोक को नहीं जाते। उनका भ्रूण हत्या का भी पाप विलीन होता है। तप, व्रत, नियमों का पालन और 1000 गौ का दान करने वालों का फल प्राणायाम के बराबर है। छोटे बड़े सभी पाप प्राणायाम से थोड़े ही समय में अवश्य मिट जाते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, दूसरों की स्त्रियों को माता के समान देखने वाली कभी भी यम यातना प्राप्त नहीं करती। मन में जो पर स्त्री गमन नहीं करता वह दोनों लोकों को अधीन करता है। इसलिए धर्मनिष्ठ को पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। पर स्त्री गमन करने वाले 21 घोर नरकों में जाते हैं और दूसरों के धन का मन में भी लोभ नहीं करने वाले स्वर्ग में जाते हैं। क्रोध का कारण रहते हुए भी क्रोध रहित पुरुष स्वर्ग को जीतने वाला है। जो माता और पिता की देवता के समान आराधना करता है वह अंतकाल प्राप्त होने पर यमलोक में नहीं जाता है। जो गुरु की पूजा करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर के पूजा करने योग्य होते हैं। हे वैश्य, दुष्ट संगति छोड़ करके स्त्रियों को शील की रक्षा करनी चाहिए। शील भंग होने से यमलोक को जाती है। शील से स्त्रियां बड़े स्वर्ग को प्राप्त करती हैं। जो वेदाभ्यास से शास्त्र, पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं, स्मृति का व्याख्यान करते हैं और ज्ञानहीन को धर्म समझाते हैं, वे ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। ऐसे प्राणी पाप रहित होकर के ब्रह्मलोक को जाते हैं, जहाँ ममता नहीं रहती और देवता भी उनका पूजन करते हैं। यमदूत बोला, हे वैश्य श्रेष्ठ, एक अद्भुत रहस्य सुनो जो धर्मराज से समस्त और सब लोगों को अमृत प्रदान करने वाला है। मैं बिल्कुल सत्य कहता हूँ कि वैष्णव मनुष्य यमलोक के तथा यमदूत के कठिन दर्शन कभी नहीं करते। यमुना के भ्राता यमराज ने दूतों से आदर पूर्वक बारंबार कहा कि तुम लोग वैष्णवों को त्याग देना, वे मेरा दर्शन न करें। जो दुराचारी, सुशील और पापी लोग प्रसंग ले भी एक समय केशव भगवान को स्मरण करते हैं
वे सभी पापों से छूट करके श्री हरि विष्णु भगवान के बड़े पद को प्राप्त करते हैं और उनके साथ भोजन करते हैं। उनको भी तुम लोग त्याग देना, क्योंकि वे भी पापों से निर्मुक्त होते हैं। वे ऐसे मनुष्य यमराज की राजधानी यमपुर में नहीं जाते। विष्णु में भक्ति न रख करने वाला ब्राह्मण संसार में चांडाल के समान देखा जाता है। वर्ण के बाहर का भी वैष्णव तीनों लोगों को शुद्ध करता है। माता पिता इन दोनों के कुल के नरक में पड़े हुए पितर लोग तभी स्वर्ग में जाते हैं, जबकि उनका पुत्र हरिभक्त होता है। ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र को जपता हुआ मरने वाला मनुष्य यम का दर्शन कभी नहीं करता है। हम लोग भी उनको नहीं देखते। अंग मुद्रा न्यास ऋषि छंद और देवता सहित दीक्षा प्राप्त करके नियम पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह 12 अक्षर का मंत्र जपते हैं और ओम श्री नमो नारायण यह 8 अक्षर का मंत्र जपते हैं, तो उनको देखने से ही ब्रह्म हत्यारी पवित्र होकर के वैष्णव हो जाते हैं और वे शंख चक्रधारी ब्रह्मा की आयु पर्यंत वनवाली बन करके विष्णु लोक में निवास करते हैं। हृदय में, सूर्य में, जल में, मूर्ति अथवा स्तंडिल में हरि भगवान का जो पूजते हैं वे मनुष्य श्री हरि विष्णु के श्रेष्ठ पद को प्राप्त होते हैं। प्रिय भक्तों, यह माघ मास के महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा थी। यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लाभप्रद रही हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।